अटल बिहारी वाजपेयी को गए आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये यकीन नहीं होता कि अटल जी जा चुके हैं। दरअसल वो आम आदमी के साथ इतना घुल मिल गए थे कि लोगों के पास उनकी यादों के एक से बढ़कर एक किस्से हैं, जखीरे हैं, और ऐसे में लोग अभी भी ये यकीन ही नहीं कर पाते कि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमारे पास भी अटल जी के साथ बिताए कुछ पलों का एक बड़ा लंबा चौड़ा जखीरा है। आज चर्चा उसी यादों के जखीरे की, चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी की। नमस्ते, स्वीकार कीजिए, मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली में पांचजन्य अखबार में कार्यरत था। अटल जी इस अखबार के फाउंडर एडिटर थे। अखबार का स्वर्ण जयंती समारोह आया तो अटल जी ने तय किया कि एक भव्य समारोह करेंगे और 3 दिन के समारोह की रूपरेखा बनी। तीनों दिन बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें शिरकत की। मेरी ड्यूटी मंच पर तत्कालीन संपादक तरुण विजय ने वीआईपीज को एस्कॉर्ट करने के लिए लगा रखी थी। अटल जी जब आए तो मेरी हिमाचली टोपी को देखकर बोले, इधर आओ। हिमाचल से हो क्या? मेरे हाँ सुनते ही उन्होंने पीछे मुड़कर अपने निजी अंगरक्षक को कहा, ये भी हिमाचल से है। उनका मकसद साफ था, वो अपने आप को हिमाचली कहते थे क्योंकि उन दिनों इन्होंने मनाली में प्रीणी गांव में अपना घर बना लिया था। ये और भी दिलचस्प बात है कि उनके अंगरक्षकों की टोली में एक नहीं, दो नहीं, पूरे आधा दर्जन लोग हिमाचल के थे। खैर, इस बहाने उनसे जो अपनापन स्थापित हुआ वो लंबे अरसे तक रहा। बाद में मैं दिल्ली छोड़कर जब शिमला आया तब भी मुलाकातों का दौर उनके साथ पूर्ववत ही रहा। जब प्रीणी में एक बार वो आए तो मुझको देखते ही दूर से बोले, अरे शंकुश, बाहर क्यों खड़े हो? फिर अपने स्टाफ को आदेश दिया, इसको भीतर आने दिया जाए। उसके बाद हम लोग जब भी वो प्रीणी आते उसी ऑर्डर, उसी फरमान का फ़ायदा उठाकर उनके पास जा धमकते। कई बार विवाद भी हुआ कि कैसे एक खास चैनल के आदमी को अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन अटल जी के आदेश के आगे सब धराशायी था और हम लोगों ने उनके साथ खूब बातें करने का मौका इस बहाने नहीं छोड़ा। अटल जी, उनके बारे में सब लोग ये जानते हैं कि बच्चों की तरह चटोरे थे। उनको खाने पीने का बहुत शौक था और बड़े स्वाद से वो चीज़ों को खाते थे। एक बार वो प्रीणी में आए हुए थे और किसी ने उनके कान में फूंक दिया कि यहाँ मनाली में एक इटालियन लेडी बहुत बढ़िया पिज्ज़ा बनाती हैं। अटल जी का फरमान हुआ कि कल हम जाकर पिज्ज़ा खाएंगे। हमने हल्के से कान में बोला कि पिज्ज़ा तो ठीक है अटल जी, लेकिन आपको पता है देश में चर्चा इस बात पे हो रही है कि सोनिया गांधी का इटालियन मूल है और उसे हम लोग मुद्दा बनाए हुए हैं। तो अटल जी ने कहा, फिर क्या किया जाए? हमने कहा कि मीडिया तो पूरे मज़े काटेगा कि एक तरफ सोनिया गांधी के इटली का होने का विरोध करते हैं और दूसरी ओर इटालियन फूड यानी पिज्ज़ा खाने जाते हैं। अटल जी ने कहा, ठीक है, लेकिन बाहर जाकर खाने का मन बहुत है। हमने हल्के से उनको मनाली के एक और रेस्टोरेंट का स्वाद बताया। वो स्वाद था छोले भटूरे का। हमने कहा, अटल जी, उनके छोले भटूरे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अटल जी ने कहा, तो चलिए फिर छोले भटूरे ही खाएंगे। काफ़िला निकला। अचानक मनाली के माल रोड पर रुका। अटल जी उतरे और सीधे रेस्टोरेंट में बिना किसी सूचना के सब लोग पहुंच गए। वहां जाकर व्यवस्था बना दी गई कि जो अंदर है वो अंदर रहेगा और बाहर से कोई नया आएगा नहीं, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का था। अटल जी ने खूब जमकर छोले भटूरे खाए। 500 रुपये का बिल अपनी जेब से चुकाया और दिलचस्प ढंग से जब 500 रुपये के बिल के लिए वो अड़ गए तो अंततोगत्वा उस कैफ़े के मालिक ने कहा कि अटल जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी यादगार है, आप इस नोट पे दस्तखत कर दीजिए। अटल जी ने 500 के नोट पे दस्तखत कर दिए और मुस्कुराते हुए चले आए। वापसी पे जब प्रीणी में वो अपने घर के बाहर मुझे उतार रहे थे तो उन्होंने कहा कि शंकुश, अगली बार 2-3 ऐसे ही फूड जॉइंट और भी ढूंढ कर रखना। ये तो आप जानते ही हैं कि अटल जी बहुत विनोदी स्वभाव के थे। उनकी कविताएँ और उनके व्यंग्य पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाए हुए थे। एक बार की बात है, प्रेम कुमार धूमल की पहली सरकार के 4 साल पर रिज मैदान पर जश्न मनाया जाना था। बड़ी रैली हुई, अटल जी उसमें आए और वो रैली तब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि शिमला में उसके बाद 5 से 6 घंटे का जाम लगा और कोई भी बाहर जाने में एकदम से असमर्थ अपने आप को महसूस करने लगा। इतने ज़्यादा लोग, इतने वाहन उस रैली में आए थे। शाम को डिनर था। डिनर की टेबल पर प्रेम कुमार धूमल, दूसरे उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, अटल जी और बाकी मेहमान बैठे हुए थे कि बातों ही बातों में अटल जी ने कहा कि देखिए, जिस तरह रैली में लोग आए,
लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है, आप ये दिन में ही पीकर काम करने की जो आपकी आदत है उसको छोड़ दीजिए। दिन में ही पीकर काम करने की आदत। ये सुनकर प्रेम कुमार धूमल सख्ते में आ गए, क्योंकि वो शराब नहीं पीते थे। फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि अटल जी, ये सही नहीं है, आपको किसने बताया? अटल जी ने कहा, मुझे कौन बताएगा, पूरी रैली में नारे लग रहे थे, खाली कर दीजिए रास्ते, पी के धूमल आए हैं। और उसके बाद बड़े जोर का ठहाका लगा। दरअसल अपने ही अंदाज में अटल जी ने उस नारे पर, पी के धूमल आए हैं, पर चुटकी ली थी। ये उनका विनोदी स्वभाव था। एक बार अटल जी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आ रहे थे, उनके साथ बलबीर पुंज भी थे। बलबीर पुंज ने बताया कि विमान रास्ता भटक गया, धर्मशाला जाना था, लेकिन पायलट को पता नहीं लग रहा था कि धर्मशाला कहाँ है। पायलट बलबीर पुंज के पास आया और उसने पूछा कि क्या आप पहले धर्मशाला गए हैं? पुंज ने कहा, क्यों पूछ रहे हैं? तो पायलट ने कहा कि हमारे पास जो नक्शा है वो दूसरे विश्व युद्ध के समय का है, ऐसे में पता नहीं चल रहा कि धर्मशाला कहाँ है, और नीचे भी किसी से एटीसी से संपर्क नहीं हो रहा। अटल जी की नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, क्या मामला है? उनको बताया गया कि विमान रास्ता भटक गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, चीन मत ले जाना, बाकी जहाँ हो उतार देना। इसके बाद फिर से वो सो गए। आधे घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद जब विमान का किसी दूसरे विमान से संपर्क हुआ तो फिर अल्टीमेटली उसको कुल्लू में उतारा गया। अटल जी उतरे, जनसभा छूट चुकी थी, वो सीधे जाकर रेस्ट हाउस में चले गए और वहाँ आराम फरमाने लगे। अटल जी के साथ एक और दिलचस्प किस्सा है। बात उन दिनों की है, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी और हमीरपुर से बीजेपी के सांसद दुर्योधन ऑपरेशन का शिकार होकर अनसीट हो चुके थे। विधानसभा का चुनाव सिर पे था और वीरभद्र सिंह ने ऐसी कोई कमी और कांग्रेस ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी कि उस मामले को भुनाया जाए। जन जन तक उस सवालों के बदले पैसे लेने वाले कांड को, ऑपरेशन दुर्योधन के कांड को भुनाया जा रहा था, यह कहकर कि बीजेपी वाले देखिए क्या काम करते हैं। बड़ी दिक्कत थी। बीजेपी एक तरफ अगले चुनाव में वापसी की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ ये संकट आ गया था। उपचुनाव आया तो तय हुआ कि इसको इतनी शिद्दत से लड़ा जाए ताकि एक मैसेज जाए, लेकिन लड़ता कौन? कई चर्चाएं हुई। मामला यहां तक भी पहुंचा कि शांता कुमार लड़ेंगे, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल ऑलरेडी विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं। शांता जी ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा तो चुनाव क्षेत्र ही नहीं है, मैं तो कांगड़ा से हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। बात अटल जी तक पहुंची। अटल जी ने पूछा, ये उपचुनाव है कहां? लोगों ने बताया, हमीरपुर में। उन्होंने छूटते ही कहा, तो फिर क्या मतलब है? हमीरपुर से धूमल जी हैं, वही लड़ेंगे। धूमल चुनाव लड़े और चुनाव के नतीजे जब आए तो कांग्रेस को बड़ा सेटबैक लगा। प्रेम कुमार धूमल 80,000 मतों से जीत गए थे। इस जीत ने बीजेपी की सत्ता में वापसी की भी नींव रख दी। 2007 में जब आदतन कांग्रेस ने यह पूछा कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, तब लगभग ये तय माना जा रहा था कि प्रेम कुमार धूमल अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सांसद बनकर दिल्ली जा चुके थे। ऐसे में शांता कुमार और उनके साथियों को ऐसा लग रहा था कि इस बार बारी शांता जी की आई है और उनका अधूरा सफर इस बार पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रेम कुमार धूमल भी अड़ गए। ये लड़ाई जब दिल्ली दरबार में पहुंची तो वहां जबरदस्त किलेबंदी हुई थी। अधिकांश लोग शांता कुमार के पक्ष में थे। जब फैसला अटल जी के ऊपर आ गया और ये कहा गया कि जिसे अटल जी कहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा, तो अटल जी ने एक सवाल पूछा, वो पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार में बाई इलेक्शन हुआ था तो किसने लड़ा था? राजनाथ सिंह ने कहा, प्रेम कुमार धूमल ने। अटल जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। सारी बात वहीं खत्म होगी और प्रेम कुमार धूमल फिर से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित हो गए और बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने। अटल जी ऐसे ही थे। कई किस्से उनकी यादों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कई बार उनके साथ बहुत बढ़िया और बहुत रोचक पल गुजारे हैं। आगे भी ये किस्से जारी रहेंगे। आज इतना ही। किस्सा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा।